हेलो दोस्तों। अभी डोनाल्ड ट्रंप रिसेंटली चाइना विज़िट पर है, तो उसके रिलेटेड कुछ डिस्कशन करते हैं कि देखिए दोस्तों, दुनिया इस वक्त एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर खड़ी है जहां एक सिंगल मीटिंग भी ग्लोबल मार्केट को या ग्लोबल ऑर्डर को कहें तो वो इम्पैक्ट कर सकती है। तो अमेरिका, चाइना, रशिया, ईरान, ताइवान, एआई रेस, ऑयल रूट्स सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और जो डिस्कशंस बीजिंग में हो रहे हैं वो सिर्फ ट्रेड टॉक्स नहीं हैं। आज की दुनिया में वॉर्स सिर्फ बॉम्ब्स और मिसाइल से नहीं जीती जाती। वॉर्स अब टेक्नोलॉजी, ट्रेड हो गया, एआई, सेमीकंडक्टर्स और एनर्जी कंट्रोल से जीती जा रही है। ओके, तो और ये जो कंट्रीज़ जो डोमिनेट करेंगे इन सेक्टर्स को, वही इस सेंचुरी को ऑब्वियसली डोमिनेट करेंगे, राइट। तो अब इस एनालिसिस में हम देखते हैं, अभी जीडी बख्शी सर का मैं एक पोस्ट देख रहा था, उसमें उन्होंने 3 B's और 3 T's का एनालिसिस किया था। तो 3 B's में वो कह रहे हैं कि बीफ, बीन्स और बोइंग जेट्स की बात की जा रही है। तो मतलब अमेरिका चाहता है कि चाइना अमेरिकन एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदे। तो लेकिन यहाँ एक डीपर स्ट्रैटेजिक एंगल भी है। तो बोइंग सिर्फ सिविल एयरक्राफ्ट कंपनी तो है नहीं, वो यूएस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो यूएस एयरफोर्स और नेवी के लिए भी एडवांस सिस्टम मैन्युफैक्चर एक्चुअली बोइंग ही करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब है कि अगर चाइना बोइंग एयरक्राफ्ट खरीदता है तो इनडायरेक्टली अमेरिका के एरोस्पेस इकोसिस्टम और इंडस्ट्रियल कैपेसिटीज़ को स्ट्रेंथन करता है। ओके, तो यानी ट्रेड भी स्ट्रेटेजिक वेपन बन चुका है। सो अगर हम कहें कि इन मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड नेशनल सिक्योरिटी आर नाउ डीपली इंटरकनेक्टेड। अब हम इसको एज अ सेपरेट नहीं देख सकते। तो अब हम 3 T's का एनालिसिस करते हैं, जो जीडी बख्शी सर ने कहा था कि चाइना के कंसर्न्स देखिए क्या है कि ताइवान एक पहला कंसर्न है, टैरिफ्स और टेक्नोलॉजी। तो ये 3 चीज़ें एक्चुअली चाइना के फ्यूचर सर्वाइवल और डोमिनेंस से कनेक्टेड है। ताइवान चाइना के लिए एक टेरिटोरियल इशू है, अमेरिका के लिए वो एक स्ट्रेटेजिक इशू है और दुनिया के लिए सेमीकंडक्टर इशू है। तो टैरिफ्स इकोनॉमिक प्रेशर का टूल है और टेक्नोलॉजी फ्यूचर पावर का फाउंडेशन बना दिया गया है, राइट। अब यहाँ पे समझते हैं कि जो रियल इशू है हमारे पास, जो रियल इशू है वो है ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का। ओके, तो मैंने और कहीं पे भी पढ़ा था, अभी मैं कुछ न्यूज़ एनालिसिस देख रहा था तो वहाँ देखा कि अमेरिका का मेन एजेंडा ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज हो सकता है। ठीक है, अब समझते हैं ये इतना क्रिटिकल क्यों है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑयल चोक पॉइंट्स में से एक है। ह्यूज परसेंटेज ऑफ ग्लोबल ऑयल एक्सपोर्ट्स इसी रूट से पास होते हैं। तो अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ती है तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस इंस्टेंटली स्पाइक कर सकते हैं, और जैसा अभी रिसेंट टाइम्स में हुआ भी है। और इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा एशिया पर पड़ेगा, स्पेशली चाइना और इंडिया पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेल वही इंपोर्ट करते हैं। हालांकि चाइना ने तो फिर भी अपने लिए ऑयल रिजर्व्स बना रखे हैं, इंडिया बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है इस चीज़ से। चाइना की इकोनॉमी हेविली एनर्जी इंपोर्ट्स पर भी डिपेंडेंट है। ओके, तो इसलिए चाइना ईरान को कम्प्लीटली आइसोलेट नहीं होने देगा, लेकिन चाइना ओपनली अमेरिका को चैलेंज भी नहीं करेगा, क्योंकि चाइना अपनी अभी जो स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्लोबल ट्रेड सिस्टम मेंटेन करना चाहता है वो किसी भी तरीके से। यही रीज़न है कि चाइना बैलेंस डिप्लोमेसी प्ले करता है। ओके, सो वो हो क्या रहा है कि चाइना एक्चुअली वांट्स इन्फ्लुएंस विदाउट डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। मिलिट्री से वो कभी भी, मिलिट्री के बेसिस पे वो कभी भी कन्फ्रंटेशन नहीं चाहेगा करना। ओके, अब हम देखते हैं कि समझते हैं कि जैसे ट्रम्प अभी अपने सारे सीईओज़ के साथ, एनवीडिया के सीईओ हो गए, टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क थे, ब्लैक रॉक के सीईओ, सब कोई वहाँ पहुँचे हुए थे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है, क्योंकि आज जियोपॉलिटिक्स और कॉरपोरेशंस एक दूसरे से सेपरेट नहीं रहे। बिग टेक कंपनीज, एरोस्पेस जायंट्स, एआई फर्म्स, सेमीकंडक्टर कंपनीज सब नेशनल पावर का पार्ट बन चुके हैं। अमेरिका समझता है कि अगर इकोनॉमिक बैलेंस, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस लूज हुआ तो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस भी वीकन हो जाएगा। इसीलिए ट्रेड डील्स अब सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होते, वो जियोपॉलिटिकल लेवरेज के लिए भी होते हैं। ओके, सो और देखिए यहाँ पे कुछ एनालिसिस है
रशिया के रोल का और पुतिन के विजिट का। ओके, और ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। यूक्रेन वॉर के बाद रशिया और चाइना के रिलेशंस और स्ट्रांग हुए हैं। रशिया के पास एनर्जी रिसोर्सेस हैं, मिलिट्री पावर है, स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी है। चाइना के पास क्या है? उनके पास भी 3 चीज़ें हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग पावर है, एक इकोनॉमिक स्केल है और तीसरा टेक्नोलॉजी का एम्बिशंस है उनके पास। और ईरान मिडिल ईस्ट इन्फ्लुएंस प्रोवाइड करता है। अगर फ्यूचर में रशिया, चाइना, ईरान कोऑर्डिनेशन और डिपेंड हो गया समझिए, तो अमेरिका लेड ग्लोबल पावर को मेजर चैलेंज मिल सकता है। इसलिए वॉशिंगटन के स्ट्रेटेजिक प्लानर्स सिर्फ एक कंट्री को नहीं बल्कि पॉसिबल यूरेशियन अलाइनमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ से हमको बेसिकली बात ये समझ में आता है कि जो रियल जियोपॉलिटिकल फियर इज एक्चुअली द राइज ऑफ ए कोऑर्डिनेटेड यूरेशियन पावर ब्लॉक। ओके, अब लास्ट में जो है वो है कि इंडिया की पोजीशन क्या है। तो इंडिया की पोजीशन ना देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। इंडिया अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी और डिफेंस कॉपरेशन इंक्रीज कर रहा है, लेकिन रशिया के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज भी मेंटेन कर रहा है वो। एट द सेम टाइम इंडिया चाइना को रीजनल कॉम्पिटिटर भी मानता है। इसलिए इंडिया केयरफुली बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता है। ओके, अगर फ्यूचर में सप्लाई चेन्स चाइना से शिफ्ट होती है, ओके, तो इंडिया एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रैटेजिक हब बन सकता है। ओके, अब हो जाता है रियल वॉर पे आते हैं और जो एआई एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है इसमें। ओके, इसमें जो सबसे डेंजरस कंपटीशन पर है वो है एआई वॉर। अगर एआई सिर्फ ऐप्स और चैटबॉट्स तक लिमिटेड नहीं रहे, अब एआई फ्यूचर में कंट्रोल करेगा मिलिट्री टारगेटिंग सिस्टम्स को, साइबर वॉरफेयर को, सर्वेलेंस को, फाइनेंशियल सिस्टम्स को, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को, ऑटोनॉमस वेपन्स को। ओके, तो अमेरिका करेंटली एडवांस्ड एआई चिप्स और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में अहेड है, बहुत ज़्यादा अहेड है वो। लेकिन चाइना एग्रेसिवली कैचअप भी कर रहा है। इसलिए अमेरिका एडवांस चिप्स एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि फ्यूचर सुपर पावर वही होगा जो एआई डोमिनेट करेगा, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन कंट्रोल करेगा, डेटा और कंप्यूटिंग पावर्स ओन करेगा। ओके, तो ये सारे चीज़ें एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक कंक्लूजन ये कर सकते हैं, देखिएगा, तो जो बीजिंग में डिस्कशन हो रहे हैं वो सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, वो फ्यूचर ग्लोबल ऑर्डर का ब्लूप्रिंटिंग भी है। ईरान एनर्जी रूट्स का सेंटर है, ताइवान सेमीकंडक्टर वॉर का सेंटर है, एआई फ्यूचर पावर स्ट्रगल का सेंटर है। ओके, अमेरिका अपनी डोमिनेंस प्रिजर्व करना चाहता है, चाइना ग्लोबल इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करना चाह रहा है, रशिया वेस्टर्न ऑर्डर को वीकन करना चाहता है और इंडिया एक बैलेंसिंग पावर बनाने की पोजीशन में है। आने वाले ईयर्स में दुनिया को हम देखेंगे कि शायद कम्प्लीटली मल्टीपोलर सिस्टम में हम चले जाए। ओके, मल्टीपोलर सिस्टम में हम पूरे दुनिया को ट्रांसफॉर्म होते हुए देख सकते हैं। ओके, तो और इस ट्रांसफॉर्मेशन का इम्पैक्ट हर इंसान पर पड़ेगा। इकोनॉमी हो गया, जॉब्स हो गए, टेक्नोलॉजी, इन्फ्लेशन, ऑयल प्राइजेस, सब पर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये नहीं है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा या नहीं, क्वेश्चन ये है कि कौन उस वर्ल्ड पावर को लीड करेगा। ओके, तो अमेरिका करेगा, चाइना करेगा, या इमर्जिंग पावर्स लाइक इंडिया करेंगे, या इंडिया, रशिया, यहाँ पे आपके ईरान, सब मिल के कोऑर्डिनेट करेंगे, ब्रिक्स है। ओके, तो यही हमको आगे चल के देखना है। तो कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। ओके, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए फॉर डीप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस एंड अदर रिलेटेड वीडियोस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ओके, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।